आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी की हमारी इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको एक एक पॉइंट को बेहद ही ध्यान से देखना है। एनसीईआरटी की बुक से ही सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। योजना और अवधि दिया गया है, एक तरफ देखेंगे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। यह स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 1951 को और चली थी 31 मार्च 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं उत्पादन आय तथा धन का समान वितरण। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1956 को स्टार्ट हुई और 31 मार्च 1961 तक चली, इसका प्रमुख उद्देश्य था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और भारी उद्योगों का विकास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको बता दें कि बायोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री और ईवीएस की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आप चाहे तो आसानी से सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना की, जो कि स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 1961 को और 31 मार्च 1966 तक चली। इसका प्रमुख उद्देश्य था खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और असमानता में कमी लाना। अगला देखेंगे, बीच में चली 3 एक वर्षीय योजनाएं जो कि 1 अप्रैल 1966 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 1969 तक थी। 3 एक वर्षीय योजनाएं। अगला स्टार्ट होता है चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1969 को स्टार्ट होता है और 31 मार्च 1974 तक। इसका प्रमुख उद्देश्य था विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना तथा सामाजिक समानता स्थापित करना और कीमत में स्थिरता लाना। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा। पांचवी पंचवर्षीय योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि 1 अप्रैल 1974 को स्टार्ट होती है 31 मार्च 1979 तक। इसका प्रमुख उद्देश्य था जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का, और गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था वार्षिक योजना चलाई गई 1 वर्ष के लिए 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक की। फिर देखेंगे आगे छठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1980 को स्टार्ट होती है 31 मार्च 1985 तक। इसका प्रमुख उद्देश्य है निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना तथा आधारिक संरचना का विकास करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 को स्टार्ट होकर के 31 मार्च 1990 तक चलती है। यह रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 2 एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई जो कि 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक चली हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। इसका प्रमुख उद्देश्य है शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना तथा आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ करना। नौवीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे जो कि स्टार्ट होती है 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च सन 2002 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 2002 को स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2007 तक चलाया जाता है। इसे उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर गुणवत्ता को बेहतर बनाना प्रमुख उद्देश्य है 10वीं पंचवर्षीय योजना का। इसी के साथ ही साथ समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना भी उद्देश्य रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे जो कि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चलती है। बहुमुखी लक्ष्य जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है। शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति बनाना और उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना तथा पर्यावरण का संरक्षण करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। इसका प्रमुख उद्देश्य था तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि,
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे सीधे इससे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। यदि आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप सभी को एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़नी चाहिए। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? 7वीं। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना है। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे लाया गया था? तो ये है 3 बार, कई बार पूछा गया प्रश्न है। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? तो आंसर होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर याद रखेंगे, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला पॉइंट इसी के साथ, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना इसका आंसर होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्रतर एवं समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? तो विषय वस्तु इसकी अनिवार्य आरंभिक शिक्षा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रतर, धारणी और अधिक समावेशी विकास इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। 6ठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। नाबार्ड बैंक से क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। अगली टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इस टॉपिक को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें कि ऋण भी सम्मिलित है को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतया स्वीकार की जाती है, उसे ही मुद्रा कहते हैं। आपको ये डिफिनेशन याद रखनी होगी। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी पेपर मनी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1862 में पेपर मनी की शुरुआत हुई। किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य जिसे फेस वैल्यू के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? तो यह है इसका राइट आंसर, धातु मुद्रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? इसे गर्म मुद्रा कहा जाता है, जो कि इसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए किया जाता है स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया है? आंसर याद रखेंगे, सातोशी नाकामोतो। इन्होंने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किया। भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके पश्चात दार्शनिक मुद्रा प्रणाली अपनाई गई और 1 रुपये में 100 समान पैसों में बांटा गया। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट हमारा है, वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रमाणिक मुद्रा कहा जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड मनी कहते हैं। विशेष आहरण अधिकार क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर मुद्रा भी इसे कहते हैं, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। कृत्रिम मुद्रा इसे कहा जाता है, विशेष आहरण अधिकार को। अगला पॉइंट है, किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? तो जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। मुद्रा पूर्ति की माप किससे की जाती है? मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। एम से इसका अर्थ है लोगों के पास मुद्रा व सिक्के प्लस बैंकों के पास नगद जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। इसे संकीर्ण मुद्रा कहते हैं, जो कि यह लेन देन में सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है। M1 टाइप की मुद्रा। M2 मुद्रा यह M1 प्लस डाकघरों में जमा मुद्रा को कहा जाता है, इसे डिपॉजिट मुद्रा भी कहते हैं। M3 मुद्रा जो है M2 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं अथवा समय जमाएं मुद्रा को M3 मुद्रा कहा जाता है। M4 मुद्रा M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा मांग एवं सावधि जमा मुद्रा कहा जाता है। ये मुद्रा के प्रकार हैं M1, M2, M3 और M4, जो कि तरलता की दृष्टि से यानी कि प्रयोग की दृष्टि से सबसे आसान मुद्रा है M1, जो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। फिर है M2, फिर M3, फिर M4। अगला पॉइंट, भारत में मुद्रा गुणक यानी कि मनी
मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इसे आरक्षित मुद्रा कोष के रूप में परिभाषित करते हैं। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण हैं? यह ऐच्छिक मुद्रा के विनिमय के उदाहरण होते हैं। मुद्रा प्रसार क्या है? कई बार पूछा गया है एग्जाम में। मुद्रा प्रसार से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना मुद्रा प्रसार कहलाता है। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? भारत में सिक्कों की ढलाई मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में की जाती है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट पर आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है? पॉल एजिंग के द्वारा किया गया है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा एवं साख का नियंत्रण करते हैं। ऐसा संस्थान जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होता है बैंक कहलाता है। बैंकों और इसी तरह के संस्थानों की व्यावसायिक गतिविधियां बैंकिंग कहलाती हैं। ये डिफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ है? नीदरलैंड में हुआ है वर्ष 1609 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? 1935 में की गई थी, यंग हिल्टन की सिफारिश पर। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? चैम्बरलिन आयोग ने 1914 में किया था। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है? 10,000 तक का अधिकार दिया गया है आरबीआई को। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे तथा वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि दिसंबर तक 2024 तक इनका कार्यकाल है। आपको बताना है कि अगले आरबीआई गवर्नर कौन होंगे इंडिया के।